Hello everyone, Namaste. This is Dr. Aarti Mandal and you are watching my channel Healthy and Happy Life. Welcome everyone. दांत में दर्द एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये दर्द आपको कभी भी आ सकता है। इसीलिए आज मैं दांत दर्द के बारे में बात करने वाली हूँ, आप सबसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूजुअली टीथ पेन कैन बी डिवाइड इन टू पार्ट्स, गम डिजीज एंड टूथ डिजीज। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि दांतों में दर्द जो होता है इसका रीजन क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो रीजन होता है वो दांतों में कैविटी होता है। जब भी आपके दांत में थोड़ी बहुत कैविटी होती है तो उस कंडीशंस में आपको हल्की भी सेंसिटिविटी होती है। जब भी आप ठंडा या गर्म लेते हैं या मीठा खाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको सेंसिटिविटी होती है। तो उस कंडीशंस में आप नॉर्मल फीलिंग करा सकते हैं। आप काफी दिनों से दांतों में फीलिंग नहीं कराते हैं, का जो कैविटी है वो और अंदर तक चली जाती है, जिसके वजह से दांत के नसें जो है वो एक्सपोज हो जाती है और इन्फेक्शंस हो जाती है। आपको कभी कभार एकदम से दर्द हो जाती है। अगर आप खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं तो वो जो पानी है या फिर कुछ भी चीजें हैं वो आपके डायरेक्ट नसों पे अटैक करती है, जिसके वजह से आपको एकदम से एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है। मीन्स असहनीय दर्द आपको सडनली हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में ओवर द काउंटर बहुत सारे पेन किलर आते हैं, जैसे कि ज़िरोडॉल पी आप ले सकते हैं। अगर आप एक्चुअली पेन में हैं तो आप सबसे पहले उस एरिया को क्लीन करिए। मोस्टली रात को पेन होता है आफ्टर द लास्ट मील। अगर आपके दांतों में सडन है, बहुत बड़ा छेद है, डेफिनेटली आपका खाना फंसेगा। टू क्लीन दैट एरिया फर्स्टली वी स्टार्ट विथ वार्म सलाइन वाटर। थोड़ा सा गुनगुने पानी में हल्की सी नमक डाल के हमें कुल्ला करनी है। आप अगर माइल्ड पेन में हैं तो कोई सा भी पैरासीटामोल आप ले सकते हैं। प्लेन पैरासीटामोल आप ले सकते हैं या फिर आइब्रूफेन ले सकते। अगर आपको इन दवाइयों से अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है तो आप ये ले सकते हैं। आप डोलो 650 भी ले सकते हैं और ये सेफ इन प्रेगनेंसी भी है। आपको ये दवाई तब तक ही लेना है जब तक आप अपने डेंटिस्ट से मिल नहीं लेते हैं। आप अपने दर्द की दवा को कंटिन्यू मत करिएगा, क्योंकि इससे आपके लेवल बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अगर आप इसे डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो इसे आपको डेली नहीं लेना है, इसे डेली बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं लेना है। दिस इज जस्ट फॉर इमरजेंसी। इन केस आपको रात में दर्द हो गया और आप डेंटल के पास या फिर अपने डॉक्टर से नहीं मिल पाएंगे उस समय, तो फिर आप ये दवा ले सकते हैं। आप डोलो 650 ले सकते हैं, आइब्रूफेन ले सकते हैं, ज़िरोडॉल पी ले सकते हैं। इसमें एसिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसके अलावा दांत दर्द के लिए पर्टिकुलर मेडिसिन है किट्रोल डीटी, वह आपको बहुत जल्दी रिलीफ करेगा अपनी पेन से। अगर आपका दर्द हाइपर सेंसिटिविटी है, अपनी पेस्ट को टूथ पाउडर से रिप्लेस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टूथ पाउडर है, ये आप यूज कर सकते हैं एज सोन इन पिक्चर। अगर आपका दर्द माइल्ड है तो आप आइब्रूफेन 400 ले सकते हैं, कॉम्बिफ्राम भी ले सकते हैं। अगर आपका पेन सीवियर है, केट्रोल डीटी आप ले सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, दर्द से रिलीफ करेगा। बट अवॉइड इन प्रेगनेंसी एंड किडनी फेलियर। किडनी फेलियर और प्रेगनेंसी में ये दवा बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करनी है। इफ यू हैव मस्कुलर पेन, अगर आपके मसल्स दांत के गम में पेन है तो आप एसिक्लोफेनिक ले सकते हैं। यू कैन हैव ज़िरोडॉल TH, आप ज़िरोडॉल पी भी ले सकते हैं। कोलगेट पेन आउट भी आप यूज कर सकते हैं। अपार्ट ऑल ऑफ दिस यू कैन हैव सम होम रेमेड्स लाइक लौंग का तेल यूज कर सकते हैं, या फिर लौंग आप दांतों के अंदर लौंग दबा के रख सकते हैं। अदरक का टुकड़ा आप दबा के रख सकते हैं। मोस्टली जब हम सोए रहते हैं तो प्रेशर बढ़ जाती है। आप जब सो रहे हैं तो आप बहुत सारे पिलोज का सपोर्ट ले सकते हैं। आपका जो हेड है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। सर अगर थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो दर्द ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा सूजन आ गया है, पस भर गया है, तो उस केस में आप ठंडे आइस पैक या आइस क्यूब से आप सिकाई कर सकते हैं। पर ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत देर तक आइस पैक या आइस को चिपका के नहीं रखना है, आपको लगाना है, हटाना है। बट ऑल दीज आर टेम्पोररी बेसिस अनलेस यू विजिट योर डेंटल डॉक्टर। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपका दर्द काफी कम हो जाएगा। अगर आपको निचले जबड़े के दांतों में दर्द है, पेन इन लोअर जॉ टीथ, ये ST44 पॉइंट चाहिए। ST44 ये रहा। ये है आपका ST44 पॉइंट। पूरी जबड़े में दर्द या सूजन है तो LI4 पॉइंट हमें चाहिए। ये LI4 पॉइंट ये रहा सेकेंड फिंगर में। दिस इज द पॉइंट। आप क्लियरली फिगर में आपको समझ में आ जाएगा।
में अगर आपको खाना खाते समय दर्द हो रहा है, खाना चबाने में भी दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आपको चाहिए TW20 पॉइंट, जो थंब में है। TW20 पॉइंट यहाँ पे आएगा आपका। अगर आपकी मसूड़े से खून आ रहा है, ब्लीडिंग इन गम्स, अगेन हमें ST44 पॉइंट चाहिए। इसके लिए भी जो मिडिल फिंगर में है, दिस इज द पॉइंट, यू कैन सी। अगर आपके दांतों में कैविटी है तो उसके लिए हमें चाहिए LI6 पॉइंट। LI6 पॉइंट ये रहा हमारा फर्स्ट फिंगर में, फर्स्ट लाइन के पास राइट साइड से, ये रहा हमारा पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। अगर आपका गम इन्फेक्शन सीरियस है तो हमें CV12 पॉइंट चाहिए। CV12 पॉइंट आपको यहाँ हथेली पे आ जाएगा, ये है हमारा CV12 पॉइंट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा टिप्स अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा टिप्स अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन दैट you will get my all new videos notifications in time. Thank you everyone. Stay healthy and stay safe.